तो वहीं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और एकता दिवस पर लौह पुरुष को नमन करेंगे पीएम। गुजरात से राष्ट्र के नाम संबोधन भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे। गुजरात के केवड़िया में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। आपको ये बताएं कि पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गौरतलब है कि सरदार पटेल की राष्ट्रीय जो जयंती है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई जाती है और इस मौके पर देश के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आयोजन और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कार्यक्रम कर राष्ट्र निर्माण में लौह पुरुष के योगदान का स्मरण भी किया जा रहा है। तो देखिए ये बड़ी खबर है। दरअसल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज चूंकि राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में और यहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश भी देने वाले हैं, संबोधन करेंगे। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से वो जिक्र करते हैं या फिर राष्ट्र निर्माण में लौह पुरुष के योगदान का स्मरण दिलाते हैं। और हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसी क्रम में 150वीं जयंती है, तो बड़ा मौका है और इसी खास मौके पर एक बड़े आयोजन जो हैं वो दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर है जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन किया जाएगा, बाकायदा उस पर भी वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर उनके राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान को याद करेंगे, उसका भी स्मरण किया जाएगा। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल बेहद ख़ास है ये दिन क्योंकि 150वीं जयंती के तौर पर इसे देश मना रहा है। इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन बेहद ख़ास हो जाता है क्योंकि ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और तस्वीरों के साथ साथ ये जानकारी भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। इससे पहले आपने दिल्ली की तस्वीर देखी जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए। इसके अलावा ये जो तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, युवाओं की दौड़ मैराथन का आयोजन और इसी के ज़रिए देश की एकता का एक संदेश देने का प्रयास भी, यूनिटी का एक मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है। हालांकि स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जब भव्य आयोजन किया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो गुजरात में भी इसका आयोजन किया जाएगा और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको अगर उनके योगदान की बात कहें या फिर स्मरण करवाएं तो गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकर देने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। अगर बात करें उनके राजनीतिक लिहाज से भी, राजनीतिक योगदान की भी या फिर सामाजिक योगदान की भी, इन्होंने 1947 के बाद 560 से ज़्यादा रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया था जो कि सियासत में एक बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटिकली बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही और इस साल 150वीं जयंती 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। गुजरात से राष्ट्र के नाम बाकायदा पीएम मोदी संबोधन भी देने वाले हैं। अपने आप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्र निर्माण विरासत के लिए एक यादगार श्रद्धांजलि है जो कि 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी इसे एक बड़े यादगार दिवस के तौर पर मनाना चाहती है, एक भव्य कार्यक्रम करवाना चाहती है। एक यादगार श्रद्धांजलि के तौर पर इस दिवस को मनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सांस्कृतिक परेड हो या राज्यों की झांकियां हों
और 900 से ज़्यादा कलाकारों के प्रदर्शन हों। इस विचार का जश्न मनाएंगे और साथ ही साथ भारत की ताकत उसकी कई आवाज़ों के एक साथ बोलने में ही निहित है और इसी का प्रदर्शन करते हुए आज कार्यक्रमों के जरिए नजर आने वाले हैं। तो देखिए, आपको बताएं कि अलग अलग रियासतों को एक साथ लाकर राजनीतिक इकाई बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को आज देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े कार्यक्रमों के जरिए मनाया जा रहा है। उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया जा रहा है। एकता दिवस पर लौह पुरुष को नमन पीएम मोदी भी करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि वो गुजरात के दौरे पर पहले से ही 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो इस कार्यक्रम के ज़रिए उन्हें नमन करने का काम करेंगे।